षड्यंत्र की तरह इसको राष्ट्रीयता देते हैं। उस थोड़े से कंटेंट को लेके पूरे भारत में भ्रमित करते कि देखो यादव ने गुजर के लिए क्या बोला, गुजर ने इसके लिए क्या बोला। तो हिंदू समाज आजाद तो हो गया है, मगर हम लोग के है अलग। अपन जोश में आके आज भी हिंदू समाज उसका प्रतिरोध कर देता, पर उस हिंदू साम्राज्य दिवस आप लोग मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? संघ के 6 हमारे जो उत्सव है उसमें एक हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का पदपातशाही ऐसा दिवस के रूप में जो है संघ के 6 उत्सव में एक उत्सव हम लोग जो है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाते हैं। आज जो है हम लोग रूपनगर, चंद्रगुप्त नगर की रूपनगर सेवा बस्ती, जहाँ पर समाज के साथ में संघ के 6 उत्सव में से 3 उत्सव ऐसे हो गए जो समाज को साथ में लेकर हम लोग मनाते हैं, उसमें एक हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव। अकेले इंदौर में ही मनाते हैं या पूरे भारतवर्ष में करीब जो है 5000 से ज़्यादा कार्यक्रम, 5000 से ज़्यादा बस्तियों में इस प्रकार के सब कार्यक्रम हो रहे होंगे, ऐसे एक अंदाज है। सभी बस्तियों में मन रहे हैं, सभी संघ की एक रचना बनी हुई है, उन ऐसी जितनी भी संघ की बस्तियां उनमें ये हिंदू साम्राज्य इंदौर के अंदर करीब 400 से ज्यादा कार्यक्रम इंदौर में जो है मोहल्ला से ये कार्यक्रम रखे हैं। जितने मोहल्ले हैं, एक जैसे चंद्रगुप्त नगर है, इसमें 54 मोहल्ले, 56 मोहल्ले, तो सभी 56 ही मोहल्लों में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव समाज को लेकर हम लोग साथ में मना रहे हैं। इसको जरूरत क्यों पड़ी ऐसा ना? एक ऐसा समय जब जो है मुस्लिम आक्रांताएं बोल सकते हैं, अंग्रेजों का शासन, इस प्रकार का जब समय आया तो हिंदू समाज एकत्रित हो, एक स्थान पर इकट्ठा हो और हिंदू समाज की ही चिंता करे, इसको लेकर जो है इस प्रकार के सारे कार्यक्रम उस समय प्रारंभ हुए, जो आज जो है उसका परंपरागत वो चले आ रहे हैं हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव हमारा जो। अच्छा, जैसे अब हम तो आजाद हो गए और अब है ना हिंदुओं को संगठित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पर आपको हिंदू समाज आजाद तो हो गया है, मगर हम लोग के है अलग अलग जाति वर्ग में बटे हुए हैं, तो पूरा हिंदू समाज जब इस प्रकार के कोई कार्यक्रम हो तो वो भेदभाव बुलाकर, वर्ग भेद बुलाकर, सारी चीजों को बुलाकर एक स्थान पर एकत्रित हो, इसके लिए सब कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अच्छा, ये जो शिवाजी के विषय में आप क्या बोलेंगे? शिवाजी के विषय में अभी इस उद्बोधन में भाई साहब ने पूरा विषय लिया है कि किस प्रकार से गर्भ में ही आज जो है भाई साहब ने जैसा बताया कि मोबाइल चलाती हुई महिलाएं जब उसके गर्भ के बाद में उसके बच्चे होते हैं तो वो भी मोबाइल सीखते हैं, पर हमारे शिवाजी महाराज इस प्रकार थे कि उनके गर्भ धारण के समय ही या गर्भ में जब थे जब भी उन्होंने युद्ध कलाओं का इस प्रकार का सारा प्रशिक्षण वहीं पर उनको मिल गया था। तो बहुत कम उम्र में जो है इस प्रकार का जो हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव आज हमको मनाने को मिल रहा है, उसका कारण ही यही है कि उन्होंने हिंदू पदपातशाही की स्थापना उसी समय कर दी थी, आज से 300-350 साल पूर्व। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं विकास मेणतवाल, इंदौर विभाग सेवा प्रमुख, चंद्रगुप्त नगर के रूपनगर बस्ती में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ इस नगर के नगर कारवा श्री विनोद जी चौहान और इस नगर के सेवा प्रमुख श्री मोहन जी पटेल और इस रूपनगर बस्ती को संभालने वाले हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित। आप क्या बोलना चाहेंगे? शिवाजी के ना कई और है ना उदाहरण आते हैं, तो उनमें से कोई उदाहरण? से उनने अफजल खां उसको जो मारा था, तो वो भी एक प्रेरणादायक है कि उनने उस परिस्थिति में कैसे अपने को जोश में नहीं काम लेते हुए होश में रह के उनने कई बार ये हुआ कि अपन जोश में आके आज भी हिंदू समाज उसका प्रतिरोध कर देता, पर उसके बाद की जो स्थिति है वो समझते हैं, तो उसके हिसाब से उनने संयम से काम किया। आपका नाम क्या है? विनोद सिंह चौहान, चंद्रगुप्त नगर, नगर कारवा। आप अपना विचार रखें कुछ। आज पूरे भारत में हिंदू वर्ष में बहुत गौरव करने का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि जब शिवाजी महाराज मात्र 18 साल की उम्र थी, जो लोग बच्चे बिस्तर से दोनों बजे उठते, उन्होंने हिंदू साम्राज्य की कल्पना करी और उस समय कल्पना करी जब ऐसी स्थितियां थी कि हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में बहुत शर्म महसूस करता। मुगलों को इतना आतंक था कि वो अपने आप को हिंदू छुपे छुपे मंदिरों में जाके पूजा करते, क्योंकि अगर मुगल की नज़र पड़ जाती थी तो उनके सिर का या तो धर्म परिवर्तन करना था या तो उनके आप अपनी पूजा नहीं कर सकते। उस विषम परिस्थितियों में और उस समय जब हिंदू ऐसा बिखरा हुआ था, जैसे एक तराजू लो, तराजू में अगर मेंढक को अपन तोलने की कोशिश करोगे तोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक मेंढक को बिठाएंगे दूसरा हो जाएगा, दूसरे को बिठाएंगे तीसरा। इस तरह उस विषम परिस्थिति में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी, जिसकी प्रेरणा लेके हम इकट्ठे होकर आज पूरे मोहल्ले मोहल्ले में बस्ती में जाके हम ये सभी के साथ ये भाव रख रहे हैं कि भैया जातिवाद में मत बटो। अगर जातिवाद में उस समय भी नहीं बैठते हम तो मुगल हम राज्य नहीं करते। अगर एक संगठित होता तो हर कोई अपने ये होता। कई साल तक हम मुगलों ने हम पे राज करा, उसके बाद
अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा खून चूसा। अब एक ऐसा समय है कि भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने के क्या है, उसमें भी अगर कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती है जो कई तू जाट है, तू ST वाला है, इस गिलास में पानी नहीं पियेंगे, इसी भावना है जो समाज में ग्रसित करने वाली, जबकि हिंदू सब एक है। इस तरह से विचार लोगों को अभी ऐसे भरे जा रहे हैं कि भैया तुम गुजर हो, तुम यादव हो, तुम यादव हो। सबसे पहले सनातनी है। सनातन कब बचेगा? जब एक होंगे। अगर समाज ऐसे टुकड़े टुकड़े में बंटता रहेगा तो कौन सनातन की रक्षा करेगा? ये जो जातियों में बांट कैसे लेते हैं राजनेता? भैया ये क्या होता है कि जैसे आप एक गुजर जाति का हूँ, मैं यादव जाति का हूँ, तो इनके प्रोपेगेंडा रहता है कि आप यादव जाति के लिए कुछ शब्द बोलना, मैं गुजर जाति के लिए शब्द, उसको ये पूरा षड्यंत्र की तरह इसको राष्ट्रीयता देते हैं। उस थोड़े से कंटेंट को लेके पूरे भारत में भ्रमित करते कि देखा यादव ने गुजर के लिए क्या बोला, गुजर ने इसके लिए क्या बोला। तो ये क्या, और कुछ लोगों की राजनीति इच्छा शक्ति भी होती है कि मैं यादव हूँ, भले कोई भी पार्टी वो पार्टी कुछ भी हो, मेरे को वोट मिलना चाहिए कि मैं गुजर जाति का हूँ, गुजर जाति का होता है। क्योंकि जो महापुरुष हुए वो किसी जाति पार्टी को लेकर नहीं हो, उनने पूरे हिंदू समाज के लिए काम करा। शिवाजी महाराज केवल उनके मराठा के लिए काम करा नहीं, संपूर्ण हिंदू के। उनने ये नहीं देखा कि तू ब्राह्मण है, तू गुजर है, इसके लिए। तो हमारे जितने भी महापुरुष है, अभी क्या हुआ, समाज ने भगवानों को भी बंटवारा कर लिया। जैसे अग्रसेन भगवान, ये लोगों का अधिकार ऐसा है कि अग्रवाल समाज के है क्या, वो सबके लिए काम नहीं है, समाज सबके है। तो आप अग्रसेन समाज की जब रैली निकलती तो उसमें अग्रवाल ही जाएंगे। अभी हमारे वाल्मीकि समाज की छड़ी यात्रा होगी, उसमें दूसरे समाज के जाएंगे, क्यों नहीं जाते? क्यों वाल्मीकि समाज चाहिए? वाल्मीकि समाज ने सिर्फ एक वाल्मीकि समाज के लिए काम करा नहीं, सब संपूर्ण हिंदू समाज के लिए। तो आज की स्थिति विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, तो विश्वकर्मा के लोगों के लिए हमारे भगवान है, आपके भगवान नहीं है। भगवान समस्त सनातनी की है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक के लिए उन्होंने ये नहीं करा। उन्होंने हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए करा, हिंदू समाज के उत्थान के लिए काम करा। पर अभी की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई कि लोगों ने अपने महापुरुषों को भी बंटवारा कर लिया है, जो समाज के लिए आने वाले समय में बहुत खतरनाक है। उसी को हम लोग दरार जो गैप बन रहे, उसी को कम करने का हम प्रयास करते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके हमने महापुरुषों के, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को इनके बारे में सबको जागृत कराते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसे आक्रांता जो भारत पे बुरी नजर गड़ाए बैठे, उनकी सफलता, उनकी योजना कभी भी सफल नहीं हो। जी, आपका नाम क्या है? मोहन पटेल, मैं चंद्रगुप्त नगर सेवा प्रमुख का दायित्व। जी। स्थितियाँ चल रही है संपूर्ण विश्व में, कोई एक धर्म जो है वो आक्रांताओं का स्वरूप लेता जा रहा है। तो उन सबकी बीच की परिस्थितियों में अपने धर्म को, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, सनातन हजारों वर्षों का जिसका इतिहास है, उस हिंदुत्व और उस हिंदू धर्म को कैसे गौरवान्वित करना है और कैसे हम लोगों को हिंदुओं को सजीव और एक करना है, ताकि एकता में ही सब बल है। सब एक रहेंगे, हिंदू एक रहेंगे तो हिंदुओं का ही इसमें पूर्ण विश्व का उद्धार ही हिंदुओं से है। जी, बस आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक पाटिल, सम्राट चंद्रगुप्त नगर महाविद्यालय कार्य प्रमुख। जी, आपको सब जिस प्रकार से हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है, आज हमारे जो बच्चे हैं उनको यही नहीं माना कि शिवाजी महाराज कौन थे, क्योंकि उनको शिक्षा में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है अपने हिंदू के बारे में, अपने जो महापुरुष है उनके बारे में। जो पहले से जो चला आ रहा है कि अकबर ये थे, टीपू सुल्तान बोलते, उनके अलावा बच्चों को कोई जानकारी नहीं। तो आज संघ द्वारा जो हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव बनाया जा रहा है, उससे बच्चों में ये विचार जाता है कि हाँ, शिवाजी महाराज ने अपने लिए क्या योगदान दिया, उन्होंने क्या करा, बाल्यकाल से क्या करा, क्या नहीं करा। तो इस कारण से सभी बस्तियों में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज जन का सहयोग हमें प्राप्त है। अच्छा, ये जो सरकार है ना, इनमें कुछ बदलाव कर रही है, लेकिन है ना उस स्तर पे अभी बदलाव हुए कि नहीं, जो है ना उम्मीद करते हैं समाज? बस अब एक कहावत है ना, जैसा चीज हो गई है, अब बदलाव करने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे समाज में हिंदुत्व को लेकर विचार बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे बदलाव भी होता जा रहा है। और आने वाले कुछ समय बहुत जल्दी बदलाव होगा और ये हिंदू समाज ही आगे से कुछ हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव कुछ समाज जन बनाएगा। इसमें किसी सहयोग किसी संघ का नहीं रहेगा, समाज जन खुद आगे को प्रेरित होकर। जी, आपका नाम? मनोज जैन एडवोकेट। जी, आपका क्या विचार है? अभी जो हिंदू साम्राज्य दिवस हुआ बहुत अच्छे संपूर्ण तरीके से हुआ है और सभी हिंदुओं को एकत्रित रहना है, इसी का हमारा ये उद्देश्य है। जी, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार।